नमस्कार, जय गणेश। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक अपना पहला YouTube वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने स्मार्त और वैष्णव विचार जो कि व्रत और त्यौहार इत्यादि के मनाने के लिए पंचांग की अभिव्यक्ति है उसको बताया था। आज ये वीडियो में जो कि मुझे पहले बनाना चाहिए था, मैं बाद में बना पाया हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर या कोई बड़ा कर्मकांडी या तांत्रिक या कोई फिलोसोफर या कोई मोटिवेशनल सब्सक्राइबर इत्यादि नहीं। मैं एक सामान्य छोटा सा व्यापारी हूँ और व्यापार करता हूँ और उससे जीविकोपार्जन करता हूँ। ये वीडियो बनाने के मेरे उद्देश्य कोई व्यावसायिक नहीं है और सामान्यतः मेरी मनोवृत्ति यही है कि मैं बहुत कम ही कार्यों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देख पाता हूँ और ये मेरी निरंतर तकलीफ़ों का कारण भी रहा है। परंतु अपनी तकलीफ़ों को आप लोगों पर नहीं डाल सकते। अपनी तकलीफ़ों को आप किसी को बांट नहीं सकते। अपनी तकलीफ़ों को आपको स्वयं झेलना पड़ता है। मेरी जैसे जैसे स्कूली जीवन के बाद से उम्र बढ़ती गई, मैं जिन लोगों के पास बैठा, जिन विचारकों के पास बैठा, जिन आध्यात्मिक लोगों के पास बैठा, जिन पुस्तकों को मैंने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते और जिस प्रकार मैंने व्यवसाय में कई ऊंचे और नीचे दिन देखे, मैं इस निर्णय पर आया कि आदमी को सिद्धांतक जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। अपने किसी न किसी सिद्धांत पर टिकना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सिद्धांत सही है या गलत है, ये देश काल की परिस्थितियों पर निर्भर है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जब गलत सिद्धांत भी सही साबित हो जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे एक सामान्य सिद्धांत भी प्रजातंत्र के अंदर में, लोगों के अंदर में घर कर जाते हैं। मैंने जो चैनल बनाया है इसका नाम मैंने रखा है योग और तंत्र। ये इसके अंदर कोई बहुत बड़े योग साधना की कोई ट्रेनिंग का प्रोविजंस नहीं है। इसमें कोई तंत्र का बड़ा भारी कोई मेरे द्वारा कोई प्रस्तावना नहीं है। ये मैंने बहुत सोच समझ कर नाम रखा है, जो कि आने वाले एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये योग और तंत्र मैंने नाम क्यों रखा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। किंतु आज के इस वीडियो में मैं ये चाहूँगा कि आप जान लें कि मेरा इन वीडियो को बनाने के लिए कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है और नहीं मैं कोई प्रसिद्धि के लिए या कोई नाम कमाने के लिए या कोई पद प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा। मेरा अपने विचारों को प्रकट करना है। मैं क्या सोचता हूँ, मेरे जीवन के क्या अनुभव है, इनकी अभिव्यक्ति के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। हो सकता है मेरे विचारों से सामान्यतः लोग कोई सहमत ही नहीं हो, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, नहीं सहमत होंगे। मैं भी बहुत लोगों के विचारों से सहमत नहीं होता हूँ,
इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने विचार न रखे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके विचारों की कोई आदमी भर्त्सना न करे या आपके विचारों को कोई आदमी कसौटी पर न कसे। ऐसा नहीं है। हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए अलग मापदंड के हिसाब से रखी जाती है, और वो व्यक्ति अपने कायिक, वाचिक, मानसिक तरीके से उन बातों को, उन वस्तुओं को मेंटेन करता है, एडजस्ट करता है। मेरे पिछले वीडियो में 2 गंभीर अनुभव रहे। पहला अनुभव तो ये रहा कि मेरे बच्चों ने कहा कि आपने वीडियो में हिंदी और इंग्लिश को मिला दिया और हिंदी बहुत कठिन है आपकी। मैंने कहा तुम लोगों की उम्र जितनी है उससे ज़्यादा साल मुझे हिंदी बोलते को हो गए, मगर और उससे भी कुछ ज़्यादा साल मेरे को हिंदी सुनते को हो गए। दरअसल बच्चों में अच्छी हिंदी बोलने का, एक सामान्य से थोड़ा अच्छा हिंदी बोलने का प्रयास ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, उनको शौक़ नहीं है हिंदी बोलने का। क्या इलाज करें? फिर उन्होंने कहा आपने बीच में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो मैंने कहा ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के अंदर अंग्रेजी घुस गई है, वो प्रैक्टिस में वो शब्द ही आते हैं। और मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं हिंदी का कि शुद्ध हिंदी ही बोलूँगा तब अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, या अंग्रेजी का टीचर तो हूँ नहीं कि अंग्रेजी बोलूँगा तो हिंदी नहीं बोलूँगा। ऐसा नहीं है। मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ, सामान्य बात करना चाहता हूँ, और मैं जिस हिसाब से किसी बात को समझता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसी हिसाब से लोग भी उस बात को समझ जाएं और एक सरल भाषा की तरह प्रयोग किया गया है मेरी तरफ से। और एक ये रहा कि एक गणमान्य ने मेरा वीडियो देखा और कुछ कमी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को बड़ी गंभीरता से सुनें और उसके बाद ही किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई कमेंट करें या मेरी बात पर करें। मेरे ऊपर तो कमेंट है नहीं, मेरी बात पर कमेंट्स है, कर सकता है कोई भी आदमी, छूट है, स्वतंत्र है। पर बिना पढ़े, बिना सोचे समझे, बिना सुने गंभीरता से आप किसी भी बात को, किसी भी बात की त्रुटि को कैसे निकाल सकते हो? आप पहले गंभीरता से सुने, गंभीरता से सोचें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने एक बात आपको बताई भी थी पिछले वीडियो में कि सामान्य पुजारी वगैरह जो होते हैं वो अपनी बात को मुहूर्त में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करें। उसी तरह मैं भी ये कहूँगा कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो मेरे जानकार लोग हैं वही देखेंगे। मैं कोई विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कोई हस्ती हूँ नहीं कि पूरी दुनिया मुझे देखेगी। जो मेरे जानकार हैं, जिन तक ये वीडियो पहुँचता है, कोई ज़रूरी नहीं है सभी देखेंगे, वो जो देखेंगे आराम से देखें, मेरी बात को सुन लें, समझ लें। कोरोना काल है, अभी जल्दबाजी में तो बहुत सारी बातें इधर उधर हो गई है, और इस अकेलेपन का दौर जो चल रहा है उसमें मैं अपनी बात कहीं तक पहुंचा पाऊं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को भी बताना चाहिए कि भाई हम ये चाहते हैं, हमारे दिमाग में ये चल रहा है, होना ये चाहिए, करना ये चाहिए। मैं चाहूँगा कि मेरे सभी वीडियो को जो आगामी आने वाले समय में मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे विचारों में आएंगे मैं डालूँगा, उनको आप धीरे से सुने, आराम से सुने, समय निकाल कर सुने। थोड़े लंबे होंगे, टाइम भी लगेगा, और फिर एक जगह पर मेरी बातों की जो कमियां हैं उनको इंगित करें, और उसके बाद मुझे कमेंट्स करें तथ्यात्मक तरीके से। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कह देंगे, नहीं, कोई तथ्य रखें। मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उस बात को मैं पहले तथ्य से कहीं ना कहीं लेके आया हूँ, मैंने कहीं ना कहीं तथ्य को इकट्ठा किया है, मैंने अनुभवों से तथ्यों को इकट्ठा किया है। ये समझ लीजिए कि तथ्यों को इकट्ठा करके अनुभव किया है, उसके बाद मैंने ये सारा कुछ वीडियो बनाया है। तो अब आगामी जो भी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर भी, इसमें भी जो पीछे चला गया उसके अंदर भी
आप तथ्यों को संकलित कीजिए, तथ्यों के बाद मुझे बताइए कि आपकी ये बात यहाँ गलत है। मैं तत्पर हूँ मानने के लिए। आप ऐसे ही किसी को कुछ भी कह देंगे, वो इट इज़ नॉट राइट। ये सही तरीका नहीं है, ये सामान्यतः तरीका नहीं है। क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात को मैं कहीं ना कहीं पहले उसकी प्रिपरेशन करता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ, विचार करता हूँ, मंथन करता हूँ, कुछ बुक्स को पढ़ता हूँ कि भाई कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। मैं लोगों से चर्चा करता हूँ, उस विषय के लोगों से मैं इस विषय में चर्चा करता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है, वो कहता नहीं आप एकदम सही दिशा में हो, सही सोच रहे हो, ऐसा ही हो। उसके बाद मैं इस तरीके की बातें करता हूँ। इसलिए आप आने वाले आगामी वीडियोस मेरे देखें और निश्चित तौर पर जो भी कमियां उसको बताएं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करें, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। ये सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल बजाएं, ये वो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप ये मान के चलिए स्वतः ही अपने आप पहुंच जाएगा। यदि ये मेरी बात सत्य है, मेरी बात सत्य के तकरार पे आ रही है, सत्य से कहीं ना कहीं मैच खा रही है, तो अपने आप कभी न कभी लोगों तक पहुंच जाएगी। आप पहुंचा दोगे, आप पहुंचा दोगे लोगों तक। मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि भाई ये बात यहाँ तक सही है, और यदि मैं गलत हूँ तो भी आप पहुंचा दोगे। देखो ये बेवकूफ़ क्या कह रहा है। अगली बार मेरा अगला वीडियो मैं सबसे पहले योग और तंत्र का नाम मैंने क्यों रखा है वो बताऊंगा। योग क्या है और तंत्र क्या है, बहुत बड़ा विषय है। प्रयास करूंगा छोटे में आपको बताने का कि आम आदमी योग और तंत्र के लिए क्या सोचता है और वास्तव में योग और तंत्र का मतलब क्या है और उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है। आप सभी उसको अपनी आंखों से देख सकते हो और अपने खुले विवेक से समझ सकते हो। जय श्री कृष्ण, जय गणेश।